क्लास 12th में आर्ट एजुकेशन में फर्स्ट चैप्टर है वो राजस्थानी चित्रशैली एवं उपशैली, जिसे मिनिएचर स्कूल कहते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्रकारी। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसका विकास कब हुआ, इसका डेवलपमेंट कब हुआ। विकास राजस्थानी चित्रशैली का विकास 15वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रशैली का विकास माना जाता है। इस समय भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है वो है कबीर, चैतन्य गुरु तथा रामानंद। इन लोगों के सहयोग से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इन्होंने उस समय भक्ति आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा ही विकास किया, तो उनका मुख्य विषय उसमें कृष्ण रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि राजस्थानी चित्रशैली कहाँ से आई। यह राजस्थानी चित्रशैली को पहले राजपूत शैली, इसको राजस्थानी चित्रशैली को पहले राजपूत शैली कहते थे। इस शैली की खोज की थी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। इसका राजस्थानी शैली का विकास हुआ था हिंदू तथा मुस्लिम शासकों के योगदान से। हिंदू और मुस्लिम शासकों के योगदान से राजस्थानी शैली विकसित हुई थी। इस वजह से इसमें राजस्थानी चित्रकला में हमें मुस्लिम कला का भी प्रभाव देखने का मिलता है। हिंदू और मुस्लिम यानी भारतीय और ईरानियों का भी प्रभाव इसमें पड़ा हुआ था। अब हम एक प्रश्न आता है, राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं बताएं। कि विशेषताएं क्या है, यानी इसकी क्वालिटी क्या है। अगर दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं क्या हैं या इसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु बस इतने दोनों ही। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं तथा विषय वस्तु दोनों ही प्रायः एक ही हैं। बस थोड़ा सा बेसिक अंतर ये है कि विषय वस्तु में हमें ये बताना है कि मुख्य किन विषय को चुना गया, जिसको हम विशेषताओं के अंतर्गत भी डाल सकते हैं, और विशेषताओं में हम उनके रंग, गुण और अन्य माध्यमों को भी दिखा सकते हैं। पहली विशेषता ये है कि श्रृंगार रस। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता है या कह सकते हैं विषय वस्तु है, उसमें श्रृंगार रस की भावना थी। मतलब श्रृंगार रस का तात्पर्य प्रेम को महत्व दिया गया है। वहाँ की चित्रकला में कृष्ण और राधा के पारस्परिक प्रेम को दिखाया गया, इसका मुख्य विषय रहा है। इसके अंतर्गत रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई, रस मंजरी आदि विषयों से संबंधित चित्रकारी की गई थी। दूसरा आता है प्रकृति चित्रण। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसमें 12 ऋतु मतलब प्रत्येक ऋतु का चित्रण अच्छे तरीके से किया गया है। ऋतुओं के साथ साथ उन्हें पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है, ऋतुओं की भावनाओं को दिखाया गया है, पेड़ पौधों, प्रकृति, पहाड़, इस तरह के चित्रों को बहुत ही सुंदर तरीके से, लघु चित्रकारी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। इसके अंतर्गत केशवदास, गोविंद कवि के चित्रों के ग्रंथों के आधार पर चित्रकारी बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। तीसरा आता है भक्ति चित्र। 15वीं शताब्दी में गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत,
दूर सागर जैसे विषयों पर बहुत ही महत्व दिया गया है। यहाँ पर भक्ति रस के साथ महत्वपूर्ण चित्रकारी की कृष्ण के विभिन्न रूपों को बाल्यकाल से लेकर उनकी विभिन्न कलाओं को, किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया, कैसे उनके बाल स्वरूप थे, उनकी खेल क्रीड़ा को, इस चित्रों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। चौथा आता है ऐतिहासिक। चौथा टॉपिक है, मतलब चौथी विषय वस्तु ऐतिहासिक दरबार। उस समय क्या हुआ था राजस्थान के टाइम में बहुत सारे जो चित्रकार थे बहुत राजाओं पे आश्रित होते थे अपना जीवन काल बिताने के लिए, अपने मनोरंजन पे राजाओं पे आश्रित थे। वो राजाओं के आधार पर उनकी चित्र बनाया करते थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे चित्रकार बहुत ही फेमस प्रसिद्ध हुए, जैसे बिसनदास, राजा सावंत सिंह के दरबार में आए बहुत सारे चित्रकार हुए थे। उस समय राजाओं के पास अपने को बढ़ाने के लिए, अपने गुणों को दिखाने के लिए वो प्रायः अपने दरबार में चित्रकारों को रखते, जिसके आधार पर वे अपनी चित्रकारी किया करते थे। एक आता है पशु पक्षी चित्रण। राजस्थानी चित्रकला में प्रायः राजाओं को किसी पे घोड़ों पे बैठे हुए, या हिरन को बगीचे में, और हाथी, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को दिखाया गया, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। वो उनके चित्र का एक माध्यम हुआ करते थे। छठा आता है उनके जनजीवन। ये सब मुख्य विषय रहे हैं उनके राजस्थानी चित्रकला के। जनजीवन में साधारण जीवन के, साधारण मनुष्यों के दैनिक जीवन को उसमें जनजीवन में दिखाया गया है। जैसे कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ बर्तन बना रहे हैं, इस टाइप की क्रियाकलाओं को उन्होंने दिखाया गया है। ये हमारे पूर्व मुख्य विषय वस्तु हो गई है, जिसमें श्रृंगार रस, प्रकृति चित्रण, भक्ति चित्रण, ऐतिहासिक दरबारी चित्र, रुकना भी स्टार्ट है। विशेषताओं में देखा जा सकता है, जैसे कि रंगों का। राजस्थान चित्रकला में हम देखते हैं कि प्राय चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे लाल, हरे, गहरे रंगों को दिखाया गया, मगर इन रंगों को इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया कि वो आँखों को अच्छे लगते। ये नहीं कि बहुत चुभते नहीं हैं। रंगों को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। प्रायः अपारदर्शी रंगों का अभाव है। पारदर्शी मतलब होता है जो हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन रंगों का यहाँ पर अभाव है। टेम्परा रंगों का प्रयोग किया। टेम्परा का तात्पर्य होता है कि जिसमें रंग हमें ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, प्रायः सपाट रंग होते हैं, उनमें टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। और अपारदर्शी का अभाव है। एक और आता है, एक विशेषता और इसकी रेखाओं का प्रयोग राजस्थानी चित्रशैली में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। लयात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। रेखाओं बहुत ही कम प्रयोग की गई हैं, मगर कम रेखाओं के आधार पर इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रों को दिखाया गया है। चित्र रेखाओं में गतिशीलता है, रेखाओं में गतिशील है रेखाएं, जिसके आधार पर वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। राजस्थानी चित्रकला में जो चेहरे बनाए गए हैं मानव आकृति के, वो प्रायः हर स्कूल या हर जो उपशैलियाँ बताई गई हैं सब में थोड़े थोड़े अंतर हैं। प्रायः एक चश्म चेहरे बनते थे। एक चश्म चेहरे का आधार तात्पर्य है कि जो हमारा कहते हैं साइड फेस, इस टाइप से चित्र बनते थे ज़्यादातर। मतलब चेहरे का एक हिस्सा दिखाया जाता है, जिसको कहते थे एक चश्म चेहरे। आँखें भी अलग अलग तरह से हर शैली में दिखाई। ज़्यादातर में एक है, आँखें बादाम की शेप में, बादाम के आकार की, पत्ते के आकार की, कहीं कहीं पर मछली के आकार की दिखाई गई हैं। जो शरीर है प्राय लंबा और पतले दुबले बनाए गए हैं। इसी तरह साथ साथ यहाँ की कलाओं में, राजस्थानी चित्रशैली में साहित्य, संगीत तथा चित्रकला का
समन्वय पाया जाता है यहाँ के चित्रों में। अब इसके बाद राजस्थान चित्रशैली में कुछ सब स्कूल रहे हैं, मतलब जो कि कुछ कुछ राजस्थान में अलग अलग शहर रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह की शैलियाँ विकसित हुई थी। पहला है मेवाड़ शैली। इसका प्रमुख केंद्र उदयपुर रहा है। प्रमुख केंद्र उदयपुर है। प्रमुख चित्रकार पहला है मेवाड़ शैली। इसका प्रमुख स्थान जो था उदयपुर रहा है। इसके प्रमुख चित्रकार मतलब मेवाड़ शैली में जो चित्रकार रहे हैं कौन कौन से प्रसिद्ध रहे हैं? एक था मनोहर साहबदीन और निसारदीन, ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इस शैली का विकास जो था 16वीं शताब्दी से लेकर एवं 17वीं शताब्दी में माना जाता है। इसके मेवाड़ शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे, जिन्होंने मतलब मेवाड़ शैली में जिन्होंने मुख्य योगदान रहा, वो राजा कुंभा संरक्षक थे। राजा महाराणा कुंभा संरक्षक थे। प्रायः जो विशेषताएं हैं सबकी एक ही है। जिस तरह राजस्थानी शैली की विशेषताएं हैं उसी तरह अन्य उप शैलियों में भी उसी टाइप की विशेषताएं, थोड़ा बहुत ही अंतर है। प्रायः इसमें भी लाल चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे लाल, जोगिया, पीला आदि। दूसरा आता है बूंदी शैली। यह बूंदी शैली का विकास हुआ था हड़ौती, ये राजस्थान में एक नगर है हड़ौती नगर, वहाँ पर बूंदी शैली का विकास हुआ था। इसका समय 16वीं शताब्दी में माना जाता है। 16वीं सदी में राजा राम सूरजन के निरीक्षण में राजा राम सिंह सूरजन सिंह के निरीक्षण में बूंदी शैली का विकास माना जाता है। इसका प्रमुख विषय बूंदी शैली में जो रहा है वो रागमाला, 12 ऋतुएं, इसको 12 मासा के नाम से भी जाना जाता है। और नायिका भेद का तात्पर्य है कि नायिकाओं के भिन्न भिन्न रूपों को दिखाया गया है, आपस में चाहे खेलते हुए, चाहे गृह कार्य करते हुए या क्रीड़ा करते हुए, श्रृंगार करते हुए, इसको नायिका भेद के भिन्न भिन्न रूपों को दिखाया गया है। और इसमें जो मानव आकृति हुआ करती थी बूंदी शैली में, वो एक हैरा बदन, मतलब जो शरीर रहता था वो बहुत ही पतला दुबला और लंबा रहता था, एक हैरा बदन, लंबा शरीर, और होंठ जो होते थे पतले होते थे। इसमें नारी के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। एक आदर्श चेहरा जो माना जाता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और जो चेहरे को आम के पत्ते के आकार का बनाया गया है, आँखों को आम के पत्ते के आकार का बनाया गया है। और पुरुष के चेहरे को प्रायः नीले रंग से रंगा गया है। नीलापन मतलब जो कृष्ण का वर्ण है, कहीं बहुत जगह देखा जाता है कृष्ण को नीले वर्ण से रंगाया गया है। उसी तरह बूंदी शैली में पुरुष के वर्ण को नीला या गौर रंगों से दिखाया गया है। बूंदी शैली में ही कि कहीं कहीं पुरुषों में दाढ़ी मूछें भी दिखाई गई हैं। इस प्रकार की बूंदी शैली की विशेषता हो गई। हाँ। किशनगढ़ शैली, एक आता है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का नाम वहाँ के राजा के नाम से ही पड़ा था, राजा किशन सिंह ने किशनगढ़ शैली को विकसित किया था, जिसका समय 1609 ईस्वी माना जाता है। जो किशनगढ़ शैली है, मतलब ये जो शहर है, या जोधपुर, अजमेर, जयपुर से घिरा हुआ, तब घिरा हुआ है। इन सब क्षेत्रों का भी प्रभाव इनकी शैलियों में दिखता है। यहाँ की प्रसिद्ध एक पेंटिंग थी किशनगढ़ शैली की, वो बनी ठनी थी, जो आजकल बहुत जगह उसके ऐड भी दिखाई देते हैं। उसमें राधा को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जिसमें एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया है। यह हमारा एक जो हमारे सिलेबस में एक पेंटिंग पूछी जाएगी, वो बनी ठनी भी है उसमें, तो पूछा जाएगा वो कहाँ की, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहाँ पर मुख्य विषय जो रहा है गीत गोविंद,
भागवत पुराण आदि से संबंधित चित्रकारी की गई है। यहाँ पर नौका विहार के चित्रों को भी दिखाया गया। किशनगढ़ शैली में हमने देखा है कि नौका विहार का तात्पर्य है कि नाव के दृश्यों को भी दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र बड़े आकार के बना करते थे। यहाँ पर जो मानव आकृति थी, मानव आकृति में उनकी जो बाजू मतलब स्लीव्स जो दिखाई गई थी, छोटी दिखाई गई थी, और कमर एकदम पतली है, कमर पतली, चोटीदार औरतों को प्राय चोटी पहनाया गया, घेरदार लहंगा पहनाया गया है। इस टाइप से दिखाया गया है। ये किशनगढ़ शैली की विशेषता रही है। जयपुर शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर वैसे भी वास्तव में एक बहुत सुंदर शहर है, जो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर लोग भ्रमण के लिए अक्सर जाया करते हैं। इस जयपुर शैली को बसाया था राजा सवाई जय सिंह ने इस शैली को बसाया था, जिसका समय है 1570 ईस्वी से 1800। जयसिंह का समय टाइम ये माना गया है। राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शैली का निर्माण किया था। प्रमुख विषय जो रहा है यहाँ पर कृष्ण लीला, कृष्ण के विभिन्न रूपों को दिखाया गया है, 12 ऋतुओं को दिखाया गया है, 12 मासा, रसिक प्रिया जैसे प्रमुख विषय यहाँ पर रहे हैं। यहाँ पर जयपुर शैली में आश्रयदाता मतलब जो राजाओं से संबंधित राजा अपने घर में बहुत सारे चित्रकारों को रखते थे, उनसे संबंधित पेंटिंग बनती थी, जिसको आश्रयदाता के नाम से जाना जाता है। एक अन्य उप शैली है, वो कोटा शैली है। वही वाला कोटा जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ये वही वाला कोटा है, कोटा शहर है। इस शहर को राजा उम्मेद सिंह ने बसाया था। इसमें इनके काल में ये चित्रकला बहुत अच्छे उपलब्धि पे रही थी। प्रमुख विषय कोटा में शिकार, नारी सौंदर्य, प्रकृति चित्रण रहा है। यहाँ पर प्राय जो रंग थे, प्राय चटक रंगों का प्रयोग किया गया है और रेखाओं का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। एक अन्य शैली है बीकानेर शैली। इस पर बीकानेर शैली पर मुगल काल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वास्तविकता या कभी कभी बीकानेर शैली और मुगल काल की पेंटिंग में देखे अंतर कहना मुश्किल हो जाता है। इसके प्रमुख जो चित्रकार रहे हैं अली रजा, साहबदीन आदि हैं। इस प्रकार मैंने बताया कि राजस्थानी चित्रशैली और रूपशैली के अंतर्गत टाइम में मैंने बता दी 15वीं शताब्दी। प्रारंभ कैसे हुआ था? भक्ति कला आंदोलन से। किसने स्थापित की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने स्थापित किया था। इसकी खोज करी थी। भक्ति चित्रण, प्रकृति चित्रण, ऐतिहासिक दरबारी चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, जनजीवन। एक में विशेषता बताना उनके वहाँ की जो वेशभूषा क्या थी, वेशभूषा बताना भूल गई थी। उसमें प्रायः जो पुरुष आकृतियाँ होती थी उनके जो ड्रेस होता था, जामा पहने हुए, पगड़ी पहने हुए, पटका, हमजानामा, इस टाइप की उनमें ड्रेस पहना करते थे। विशेषता में मैंने बताया था चटक रंगों का प्रयोग किया था। रेखा बहुत कम थी, जो भी थी वो बहुत ही गतिशील थी, प्रभावदायक थी। चेहरा प्राय एक चश्म थे। जो उनकी आँखें थी, कहीं बादाम के आकार की, कहीं पत्ते के आकार की, कहीं मछली के आकार की दिखाई गई हैं। जो राजस्थानी चित्रकला थी वो साहित्य, संगीत और चित्रकला का समन्वय माना गया है। इसके प्रमुख स्कूल मैंने बताए थे मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली और बीकानेर शैली। पूछा जाता है कि राजस्थान शैली के
कुछ उप शैलियों के बारे में बताएं, तो आप किसी भी 2 शैली के बारे में बता सकते हैं। अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि आप किसी एक शैली के बारे में बताएं, तब उसके विषय में डिटेल में बताएंगे। इस तरह से 3 या 4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। अब इसके बाद अंत में मैं दोबारा जो मैं बताऊंगी कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी, जो राजस्थान में कुछ पेंटिंग है, तो ये हमारे विषय और कुछ एक आप में आएंगे, कुछ पर्टिकुलर पेंटिंग दी जाएगी, किसने बनाई है, किसका आकार क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना।